हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई एस्ट्रोलॉजर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की प्रिडिक्शन करता है तो फलादेश गलत हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर कभी गलत नहीं होता। रेयरली केस में ऐसा होता है कि प्रिडिक्शन गलत हो जाती है। उस समय एस्ट्रोलॉजर देश काल पात्र की स्थिति भी देखता है प्रिडिक्शन के लिए। इसमें एक और मुख्य कारण होता है, जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टीज की प्रिडिक्शन की जाती है तो उस पार्टीज के अध्यक्ष और लीडर की कुंडली भी प्रिडिक्शन के समय स्टडी करनी चाहिए। कई बार राजनेताओं की कुंडली में राजयोग बना होता है तो कई बार पार्टीज की कुंडली में बना होता है। कुल मिलाकर ये दोनों ही कुंडलियां एक दूसरे को सपोर्ट करती है। किसी भी नेता या किसी भी पार्टी के हार और जीत के लिए ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और कई बार हम लोगों के पास में या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास में किसी भी राजनेता या नेता की जो एक्यूरेसी होती है टाइम की, वो करेक्ट नहीं होती। तो हमें उस समय जब कोई भी नेता शपथ लेता है तो उस समय की कुंडली हम बना करके प्रिडिक्शन करते हैं। आज इस वीडियो में हम कांग्रेस पार्टी के भविष्य के बारे में बात करेंगे कि क्या होने वाला है इस पार्टी के साथ। हम लोग जानते हैं इस समय मोदी जी का सेकंड इनिंग चल रहा है प्रधानमंत्री पद का, और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स भी अपने भरसक प्रयास कर रहे हैं अपने आप को पावरफुल साबित करने में। प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ युवा मेंबर्स पार्टी छोड़ रहे हैं। तो वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी बड़े अजीब हालात से गुजर रही है। ऐसी स्थिति देखकर लगता है पता नहीं आने वाले समय में कांग्रेस का अस्तित्व रहेगा भी या नहीं रहेगा। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए कांग्रेस सरकार काम कर रही है। 2020 के समय को देखते हुए जो गलतियां हुई हैं उनमें सुधार किया जाएगा। 2021 भी बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए। उनके साथ कुछ भी हो सकता है, किसी बड़े नेता से संबंधित कोई घटना घट सकती है। 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं। करीब 80 सीटों पर फोकस रहेगा, लेकिन इस समय भी कांग्रेस पार्टी बहुत स्ट्रांग नज़र नहीं आ रही है। 2023 में और 2024 में इस पार्टी को एक सही एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद तो ये है कि प्रियंका वाड्रा के हाथ में बागडोर थमाई जाए, लेकिन फिर भी बहुत चेंज की ज़रूरत कांग्रेस पार्टी को पड़ेगी। जिस तरह 2014 में मोदी जी के चार्ट में सत्ता का उच्च स्तर पाने का राजयोग बना हुआ था, स्थान परिवर्तन दिखाई दे रहा था। अगर हम उसको फोकस करें तो 2019 और 2024 में राजयोग भंग नहीं हो रहा था। तो 2024 में भी मोदी जी फिर से स्ट्रांग राजयोग की श्रेणी में आने वाले हैं। यदि हम कांग्रेस की कुंडली देखें तो 2 जनवरी 1978 को दोपहर के 12 बजे की कुंडली है। हालांकि कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले की ही है, लेकिन रिफॉर्म करके जो पार्टी बनी थी, जिस समय ये पार्टी बनी थी उस समय की जो कुंडली है वो यही है। मीन लग्न की कुंडली है, लग्न में केतु है। यदि हम कुंडली के चतुर्थ भाव और भावेश की बात करें तो कुंडली का चतुर्थेश यानी बुध 9th हाउस में है और जुपिटर 4th हाउस में है। लग्नेश होकर जुपिटर 4th भाव में बैठे हैं, जहां से वो अष्टम और द्वादश भाव को देख रहे हैं। द्वादश भाव में शनि की मूल त्रिकोण कुंभ राशि है। द्वादश भाव और कुंभ राशि स्थान परिवर्तन को भी शो करती है। लग्न शनि के उत्तरा भाद्रपदा के चौथे चरण में है। 1978 में जब कांग्रेस की कुंडली बनी थी उस समय चंद्रमा की महादशा थी और चंद्रमा इस कुंडली में पंचमेश है। 1984 तक कांग्रेस पार्टी का अपना एक वर्चस्व था, बहुत अच्छा समय था। फिर मंगल की दशा थी और उसके बाद राहु की दशा आई, तो 2009 तक बहुत अच्छा समय कांग्रेस पार्टी के लिए था। इस समय गुरु की महादशा है जो 2025 तक रहने वाली है। 2013 से जब गुरु में शनि का पीरियड आया तब कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हो गया। हमने अभी बात की गुरु का 4th भाव में होकर 12th भाव में कुंभ राशि को देखना स्थान परिवर्तन या चेंजिंग की कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है।
गुरु इस कुंडली में वक्री भी है, इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। 2025 के बाद शनि की महादशा शुरू होगी। शनि भी कांग्रेस की कुंडली में वक्री होकर 6 भाव में है, सिंह राशि में, जो अपनी दोनों राशियों से 7th और 8th एस्पेक्ट में भी है। शनि का डिस्पोजिटर यानी शनि जिस राशि में बैठा है उसका जो डिस्पोजिटर है वो सूर्य दशम भाव में दिग्बली है, जिस पर लग्नेश और दशमेश गुरु का प्रभाव है अपनी ही राशि धनु में। साथ में शुक्र भी है जो इस कुंडली में 3rd और 8th लॉर्ड होकर मारक बना हुआ है। तो शनि में सूर्य की दशा से पहले शनि में शुक्र का अंतर आएगा दिसंबर 2031 में। तो उस समय गांधी परिवार का कोई भी फीमेल सदस्य कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाल सकती है। ऐसे में प्रियंका गांधी यानी प्रियंका वाड्रा के आने की संभावना अधिक बन रही है, क्योंकि उनकी कुंडली में भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समान ही योग बने हुए हैं। यहाँ पर गुरु की दृष्टि दशम भाव में होने से किसी समझदार नेता के कारण पार्टी का मूवमेंट स्ट्रांग होगा। लेकिन कांग्रेस की कुंडली में गुरु लग्नेश भी है, तो यहाँ पर परिवार का समावेश भी दिखाई देता है। 2031 के बाद कांग्रेस की जो पार्टी है वो देश को एक अच्छा लीडर दे सकती है। लेकिन अगर इसी तरीके से परिवारवाद चलता रहेगा तो एक बार फिर से कांग्रेस का पतन संभव है। 1978 की तरह एक बार फिर से कांग्रेस का रिफॉर्म होगा। आज के हालात कांग्रेस की अच्छी स्थिति को शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लग्नेश गुरु के ऊपर राहु का गोचर है। पार्टी में आंतरिक टकराव, परेशानी या विभाजन को शो कर रहा है। 4th भाव में मिथुन राशि है, जहां पर गुरु वक्री है और उसके ऊपर राहु का प्रभाव है। मिथुन राशि पश्चिम एरिया को शो करती है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है वो हम सभी जानते हैं। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे सुन सकते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी की कुंडली का प्रभाव चुनाव पर पड़ता ही है। ऐसे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। 1978 की तरह कांग्रेस का एक बार फिर से नए सिरे से पुनर्निर्माण हो सकता है। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, ये मेरा ज्योतिष का व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं अपने अनुभव के आधार पर शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।